हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठ्यकला में। दोस्तों, हम लोग अपने YouTube चैनल पे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित PYQ की सीरीज़ चला रहे हैं, जहां पर पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया जाएगा, जहाँ पे 2014 जून पेपर 2 पेपर 3 का पहले से डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, दिसंबर का पेपर 2 है ना, उसका भी डिस्कशन हो चुका है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज जो पेपर लेके आए हैं वो दिसंबर पेपर 3 2014 है। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एडिशनल पॉइंट्स भी बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आने वाले को एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल हो सके। ठीक है, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पेपर की डिस्कशन को। अच्छा, मैं बताते चलूँ, पेपर 3 में 75 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और पेपर 2 में 50 क्वेश्चंस, ये पहले होता था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, Who among the following said that political theory is quite simply man's attempt to consciously understand and solve the problems of his group, life and organization? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड है, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, GH सबाइन। ठीक है, तो आप लोग स्टेटमेंट याद करने की कोशिश कीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस हैं उनमें GH सबाइन है। ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर है, लियो स्ट्रॉस है, डेविड स्टन है। ठीक है, तो यहाँ पे GH सबाइन के द्वारा कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स या कंसेप्ट दिए गए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया उनका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो इस बुक का नाम आप लोग याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और ये आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। दूसरी जो बुक है वो है द मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट। ठीक है, द मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट, GH सबाइन की बुक है। तो इन दोनों बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और यहाँ पे अर्नेस्ट बार्कर हैं, और देख सकते हैं आप लोग। और इनकी जो एक फेमस बुक है उसका नाम है प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, डेविड ईस्टन के बारे में जानते हैं आप लोग, सिस्टम थ्योरी इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो डेविड ईस्टन सिस्टम थ्योरी दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सारे पॉइंट्स याद रखिए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकंड मिटा देता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें है हु ऑफ द फॉलोइंग लेमेंटेड द डेथ ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीटर लेसलेट। ठीक है, यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी के डेथ के बारे में इन्होंने बात की। ठीक है, और यहाँ पे पीटर लेसलेट का मेनली ये कहना था कि जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म बढ़ रहा है इसकी वजह से पॉलिटिकल फिलॉसफी का डेथ हो चुका है। ठीक है, और इनके द्वारा जो बुक लिखा गया उनका नाम था इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। ठीक है, तो इनके द्वारा जो बुक लिखा गया इसका नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस बहुत सारे हैं, रॉबर्ट डहल है, पीटर विंच, डेविड ईस्टन हमने ऊपर भी देखा। अच्छा हाँ, जो डेथ के बारे में जो बुक बताया मैंने कि क्यों डेथ के बारे में बोले, तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म का राइज हो रहा था। ठीक है, तो उसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ बताया कि डेथ हो गया है पॉलिटिकल फिलॉसफी का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग न्यू लिबरलिज्म। ठीक, ऑप्शंस आपके हैं यहाँ पे। ठीक है, इनकरेक्ट चूंकि पूछा जा रहा है ना, तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान में देने हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए, न्यू लिबरल विजन लार्जली इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ रोनाल्ड रेगन एंड मार्गरेट थैचर।
सेकेंड है इट अटैक्ड द केनेशियन नोशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। सी है इट इमर्ज्ड एज अ टोटल नेगेशन ऑफ लेसर्स फेयर इकोनॉमिक्स। और डी है इट्स इम्फेसिस इज ऑन फ्री मार्केट्स एंड लिबरल रिफॉर्म्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि हमको गलत बताना है, ठीक है ना, यानी न्यू लिबरलिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, इट्स इम्फेसिस इज ऑन फ्री मार्केट एंड लिबरल रिफॉर्म्स, तो यह एक सेकेंड ऑप्शन डी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, क्योंकि सी में है इट इमर्ज्ड एज अ टोटल नेगेशन ऑफ लेसर्स फेयर इकोनॉमिक्स। नहीं, लेसर्स फेयर इकोनॉमिक्स पे ही तो बेस्ड था, तो टोटल नेगेशन की बात नहीं हो रही थी। ठीक है, तो एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग करेक्ट कर लीजिए, इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा, है ना। न्यू लिबरलिज्म के बारे में ये गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स इज करेक्ट रिगार्डिंग पोस्ट मार्क्सिज्म। ठीक है, पोस्ट मार्क्सिज्म से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 1 है द वर्किंग क्लास हैज़ नॉट इवॉल्व इनटू अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। बी है इकोनॉमिक क्लास इंटरेस्ट्स आर रिलेटिवली ऑटोनोमस फ्रॉम आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। सी है द वर्किंग क्लास होल्ड्स नो बेसिक पोजीशन विद इन सोशलिज्म। और ऑप्शन डी, तो सारे ऑप्शंस इसमें सही हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे आपको मैच करने को दिए हैं ऑथर्स और डोमिनेंट कंसेप्ट। ठीक है, एक तरफ हमारा ऑथर्स है जिसमें थॉमस पॉगे हैं, माइकल वोल्जर, सुसान मोलर ओकिन, जॉन रॉल्स, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और जॉन रॉल्स की एक फेमस कंसेप्ट था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। ठीक है, तो बी का डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में है, तो इसी तरीके से आप सारे मैच कर लीजिए। ठीक है, ए का 4, बी का 2, ठीक है, सी का 3, तो सी का 3 मैच कर लीजिए। सुसान मोलर ओकिन फेमिनिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, थॉमस पोगे ग्लोबल जस्टिस, माइकल वॉल्जर कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए जो इन्होंने कंसेप्ट्स दिए, इसको नोट डाउन करके याद करने की कोशिश करें। ठीक है, जॉन रॉल्स ने जो फेमस बुक लिखा उसका नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, 1971 में यह पब्लिश हुई इनकी बुक। ठीक है, और दूसरी बुक उन्होंने लिखी जस्टिस एज फेयरनेस। ठीक है, जस्टिस एज फेयरनेस, तो ये जॉन रॉल्स ने 2 इम्पॉर्टेंट बुक अपना लिखा। ठीक है, तो इनके बुक के नाम हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अब सुसान मोलर ओकिन ने जो इम्पोर्टेंट बुक लिखा उसका नाम था जस्टिस जेंडर एंड दी फैमिली। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा, इस बुक का नाम जस्टिस जेंडर एंड दी फैमिली। इसी में इन्होंने फेमिनिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस दिया। माइकल वोल्जर की जो बुक है उसका नाम है जस्ट एंड अनजस्ट वॉर। ठीक है, और एक इनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट बुक लिखा गया उनका नाम है स्फेयर ऑफ जस्टिस। ठीक है, स्फेयर ऑफ जस्टिस, तो माइकल वॉल्जर से संबंधित ये दोनों बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने सारे पॉइंट्स एडिशनल पॉइंट्स के साथ देखे, सबको नोट डाउन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से संबंधित कंसेप्ट्स के बारे में कौन सा गलत है। ठीक, नंबर है इट इज अ बिलीफ सिस्टम विच हेल्प्स टू स्ट्रक्चर हाउ द वर्ल्ड इज अंडरस्टूड एंड एक्सप्लेन, ये सही है। सेट ऑफ आइडियाज विच प्रोवाइड्स फॉर द बेसिस ऑफ सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, ये भी सही। इट इज एन एक्शन ओरिएंटेड, हाँ। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज नॉट सिन, सही है। तो इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही थे। ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, और यहाँ पे हमें कोई सही जवाब नहीं मिल पाएगा, सभी को मार्क्स मिले थे क्योंकि ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। ठीक है, 7वां नंबर देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड लेनिन्स पार्टी वॉज डिजाइन टू बी एन इलाइट, a minority chosen for intellectual and moral superiority, the most advanced part of the working class,
एंड सो इट्स वेंगार्ड। तो किनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है जीएच सबाइन के द्वारा, ऑप्शन सी, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं 8वां नंबर ये क्वेश्चन, नॉक्टर्नल काउंसिल फाइंड्स अ मेंशन इन प्लेटोज, ठीक है। तो पहली बात, नॉक्टर्नल काउंसिल का कंसेप्ट जो है वो प्लेटो ने दिया, किस बुक में, अपनी जो इंपॉर्टेंट बुक है उनकी द लॉज, उसमें दिया, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन सी। इस काउंसिल में जो एल्डर्स लोग होते थे, है ना, जो बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति होते थे, वो सब रहते थे और इनकी संख्या लगभग 10 के आसपास होती थी। तो इस काउंसिल के बारे में ध्यान में रखना है कि द लॉज में प्लेटो ने इस बारे में बात की। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। फॉर एरिस्टोटल द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर ओवर हिज सब्जेक्ट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ मास्टर ओवर हिज स्लेव्स। और रीजन दिया है बिकॉज द स्लेव इज इंफीरियर फ्रॉम बर्थ एंड इनकेपेबल ऑफ रूलिंग हिमसेल्फ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मैच करना है ऑथर्स और बुक्स को, ठीक है, ऑथर्स और बुक्स को मैच करना है हमें। और यहाँ पे रिचर्ड कॉक्स हैं, M.W. क्रेनस्टोन है, J.W. गो हैं और विलियमोर केंडाल हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा 10 नंबर का वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ए का 2 देख लीजिए, आप लोग मैच कर लीजिए, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में इनके बुक के नाम जरूर याद रखिएगा, है ना, रिचर्ड कॉक्स, लॉक ऑन पीस एंड वॉर, ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 11वां नंबर क्वेश्चन जो है वो है, फॉर हुम ऑफ द फॉलोइंग साइंस इज द फ्रूट ऑफ आइडियल क्यूरियोसिटी, फिलोसफी इज मियर इंटेलेक्चुअल फ्रिपरी, द एमिनिटीज ऑफ पोलाइट लाइफ इज टिंसल। तो यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया, ठीक है, तो यह हमें बताना है। और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूसो ने यह स्टेटमेंट दिया, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, बुक लिखा गया जिसका नाम है डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स। और इसी बुक में इन्होंने इस बारे में बात किया, ठीक है। और यह बुक पब्लिश हुई थी 1750 में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जॉन लॉक के बारे में आप लोग जान सकते हैं। जॉन लॉक ने जो इम्पोर्टेंट बुक लिखी वो उनका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एक दूसरा बुक उन्होंने लिखा एन ऐसे अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होगा, ये काट दीजिए, एन ऐसे, एक सेकेंड अच्छे से लिख दे रहा हूँ, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यह 2 बुक लॉक से संबंधित आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। और थॉमस हॉब्स के बारे में आप लोग जानते हैं, इन्होंने लेवियाथन का कंसेप्ट दिया था, है ना, लेवियाथन के बारे में। उसके बाद इनके द्वारा जो 2 बुक लिखा गया वो है डी सीवे करके, और एक जो बुक है वो है डी कॉर्पोरे, ठीक है। तो ये सारे बुक्स के नाम आपको पता होना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजल के साथ मिलके इम्पोर्टेंट बुक लिखी जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। और तो ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में इतना काफ़ी है। आगे देखते हैं हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन, ठीक है। तो मार्क्स की जो थ्योरी है एलिनेशन की, उसमें से पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, वो किनके बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, एलिनेशन फ्रॉम ऑफ द प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ लेबर, डिस एलिनेशन फ्रॉम स्पीसीज बीइंग,
एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम मैन। तो ये सारे स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन के द्वारा, ठीक है, इसमें बताया गया है। और इसके बारे में बात नहीं हुई है, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द व्यू दैट इट इज नॉट गांधी हु मेड सत्याग्रह बट इट इज सत्याग्रह विच मेड गांधी द महात्मा। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में जब हम लोग बात कर रहे थे तो इसके बारे में बात हुई थी, ठीक है। और इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा आपका CF एंड्रयूज भी हो सकता है, लुईस फिशर हो सकता है, RR दिवाकर, GN धवन। तो सही जवाब है इस ऑप्शन का वो होगा आपका लुईस फिशर, ऑप्शन डी, ठीक है। और ये स्टेटमेंट इन्हीं के द्वारा दिया गया। और एक दो बुक जो लिखा गया लुईस फिशर के द्वारा, बेसिकली इन्होंने लिखा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इन्होंने बुक लिखी इनके बारे में, ठीक है। CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता था, दीन बंधु यानी कि फ्रेंड ऑफ द पुअर, ठीक है, फ्रेंड ऑफ पुअर या ब्रदर ऑफ पुअर, है ना, जो दीन है यानी गरीब है, तो दीन बंधु के नाम से महात्मा गांधी ने इनको सम्मानित किया, ठीक है। CF एंड्रयूज के द्वारा इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था महात्मा गांधी, ठीक है, हिज लाइफ एंड आइडियाज़। तो यह बुक लिखा गया CF एंड्रयूज के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए 13 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नरेंद्र भट्टाचार्य सेटल्ड अंडर द नेम ऑफ मनबेंद्र नाथ रॉय यानी कि MN रॉय, ठीक है। नरेंद्र भट्टाचार्य, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि MN रॉय का दूसरा नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, ठीक है। तो ये कहाँ पे सेटल हुए थे, तो सही जवाब इसका हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट गॉड हैड अपीयर्ड टू हिम इन प्रिजन, प्लेस्ड द गीता इन हिज हैंड एंड मेड हिम रियलाइज द सिंपल ट्रूथ ऑफ सनातन धर्म, ठीक है। तो किन्होंने यह बात कही, ठीक है। तो 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अरबिंदो घोष के बारे में इन्होंने ये कहा, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखा, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग पहले इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में चर्चा कर चुके हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं कि अरबिंदो और एक नाम है, अरबिंदो के साथ एक नाम आता है मीरा अल्फासा का, ठीक है। इन दोनों ने मिल के एक आश्रम बनाया, अरबिंदो आश्रम, ठीक है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए 16 का। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो 16 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, गवर्नमेंटल एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल एंड ऑल पॉलिटिकल फिनोमिना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इमर्ज्ड, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है जिसमें से ये सारे अप्रोच इमर्ज्ड हुए हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी में, ठीक है। तो 17 नंबर जो सही होगा ऑप्शन वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए, पहले आया फिलोसफिकल अप्रोच, ठीक है, फिर आया बिहेवियरल अप्रोच, फिर आया सिस्टम अप्रोच और लास्ट में आया न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है। तो इस प्रकार से यह सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट सीक्वेंस को, ठीक है, जिसमें इनपुट फंक्शंस है और इसमें दिया गया है, ठीक है। देखिए, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। तो सीक्वेंस को हमें बताना है कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, ठीक है। तो 18 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जहाँ पे पहले आएगा 4 पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, फिर आएगा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, फिर आएगा इंटरेस्ट एग्रीगेशन और लास्ट में होगा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन,
ठीक है। तो इस प्रकार से जो 18 नंबर क्वेश्चन होगा उसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में है द सोशियोलॉजिस्ट हु इन्फ्लुएंस्ड गैब्रियल एलमंड इन हिज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वेयर। तो जो गैब्रियल एलमंड है, ठीक है, इन्होंने सिडनी बर्बा के साथ मिलकर जो बुक लिखा गया, उनका नाम है सिविक कल्चर। ठीक है, इन्होंने बुक लिखा। पॉलिटिकल कल्चर के बारे में भी इन्होंने बात किया है ना। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हुए हैं पहले। ठीक है, और तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, जहाँ पे टेलकोट पार्सन्स और मैक्स वेबर ने इनको इन्फ्लुएंस किया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के लिए। ठीक है, और इस स्टेटमेंट से आप लोग मैक्स वेबर के बारे में जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी इन्होंने दिया। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात किया, और इसमें रेशनल लीगल है ना, और कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के बारे में ये बात करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे हुए हैं। टेलकोट पार्सन्स के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, ये लिखी गई है टेलकोट पार्सन्स के द्वारा यह पुस्तक। ठीक है, कार्ल ड्विस्ट के बारे में हम लोग देखे हुए हैं पहले से, इन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी दिया, कम्युनिकेशन थ्योरी। ठीक है, तो सिंपल पूछा जा सकता है कम्युनिकेशन थ्योरी किनके द्वारा दिया गया, तो ये याद रखना। और इनका बुक का नाम क्या था, याद कीजिए, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। आपको बुक्स के नाम और कंसेप्ट किनके द्वारा क्या दिया गया, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है मैच करने के लिए और सारी चीज़ें, तो आपको ध्यान में होना चाहिए सारी चीज़। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आर ट्रू। ठीक है, जो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हैं और अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट है उनमें सही क्या है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप लोग देखिए एक एक करके। बोथ द वाइस प्रेसिडेंट्स आर इलेक्टेड, हाँ इलेक्ट तो होते हैं। बोथ ऑफ देम आर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रिस्पेक्टिव अपर हाउस। ठीक है, बोथ द वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट द मेंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाउस। बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट हैं। अब देखिए, ठीक है, ये सही है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस, हाँ होते तो हैं हाउस के रिस्पेक्टिव, जो उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट द मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस, होते हैं मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस होते हैं। बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई, नहीं ये तो होता है, तो आई थिंक 4 नहीं होगा और ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाई के समय में वो कास्टिंग वोट तो उन्हीं के द्वारा किया जाता है, तो ये सही जवाब है। बाकी सारे ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंटल सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी द ऑफ स्प्रिंग एंड सक्सेसर ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अमेरिकन। ठीक है, तो अमेरिकन गवर्नमेंटल सिस्टम को माना जाता है ऑफस्प्रिंग एंड सक्सेसर ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रिग्स, लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड कैपेसिटी इज, तो क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका डेवलपमेंटल ट्रैप। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, 22 का ऑप्शन बी है ना। और FW रिग्स के बारे में हम लोग जानते हैं, इन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच दिया, किसके लिए, टू एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के रिगार्डिंग इकोलॉजिकल अप्रोच इन्हीं के द्वारा दिया गया। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखा जिनका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ
प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ठीक है। तो यह बुक लिखा गया, आप लोग इस बुक का नाम याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो प्रिज्मेटिक मॉडल भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, है ना, तो ये भी याद रखना है, मॉडल, ठीक है। और आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज को, और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। अरेंज करना है बुक्स को इनके ऑर्डर्स में, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलप्ड इन लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन एक सेकेंड, इसका सही जवाब होगा बुक्स इन द ऑर्डर, इसका जो सही आंसर की में दिया गया था, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी को सेम मार्क्स मिले थे, ठीक है, और इसमें से कोई सही जवाब ऐसा था नहीं, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, क्योंकि सब ऐसा नहीं था कि इसको सारे मतलब सभी स्टूडेंट्स को सेम मार्क्स दिए गए थे, ठीक है, तो इसका सही आंसर कुछ नहीं निकलेगा इस ऑप्शंस के थ्रू। 24 का देखिए, Which one of the following articles of the US Constitution vest the executive power in the president, ठीक है, तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है, तो 24 का होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 2, ठीक है। और इसमें इस क्वेश्चन का जो इधर है, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, यह बुक लिखा गया था वॉल्टर रोडनी के द्वारा, इसका नाम याद रखिएगा, वॉल्टर रोडनी के द्वारा इस बुक का नाम, ठीक है। और ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से, बोथ हाउसेस ऑफ इक्वल पावर्स, तो इसमें कौन से कंट्रीज के लिए यह सही जवाब है, ठीक है। तो 25 नंबर है, 25 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जहाँ पे ए का हो जाएगा 4, दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर कहाँ, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। बी का हो जाएगा 1, अमेरिका में अपर हाउस मोर पावरफुल है, ठीक है, लोअर हाउस इज मोर पावरफुल देन अपर हाउस, तो सी का 2, जैसे इंडिया में है ना, लोकसभा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि लोग यहाँ से इलेक्टेड होते हैं ना लोकसभा में, इसीलिए मतलब राज्यसभा में होते हैं लेकिन ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इसलिए। नेशनल असेंबली कैन ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, तो ये डी का 3, फ्रांस, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे मैच आप लोग कर लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर करना है पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट मैसेज टू फेडरल लेजिस्लेचर, कॉकस सिस्टम और पिजन होल अ बिल, ठीक है। दिस आर पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ऑफ, ठीक है, तो ये किनके लिए सही है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या ये इंडिया के लिए सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए यह सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्ड टू द लेबर पार्टी, तो लेबर पार्टी से कौन कौन यहाँ लोग थे उनका नाम दिया गया है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हारोल्ड विल्सन और टोनी ब्लेयर, ठीक है। तो ये सारे लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, द जजेस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस, तो उनका जो मैक्सिमम एज होता है जजेस का वो कितना होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, 65 ईयर्स ऑफ एज तक का, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है द जजेस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस, इसका सही जवाब आई थिंक डी होना चाहिए, बहुत लंबे समय तक के लिए होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, मैं मैसेज में बात पोस्ट कर दूंगा, बट आई थिंक क्वेश्चन नंबर इसका सही जवाब डी होगा, ठीक है। आइए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। Which one of the following federal courts has the power to declare laws passed by the state or the constituent unit of the federation invalid but not the federal laws,
ठीक है। तो कौन से फेडरल कोर्ट की बात की जा रही है इसमें? तो 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल। 30 नंबर देखिए, असर्शन और रीजन के बारे में है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सोवरेन, क्वीन इन इंग्लैंड इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसमें से क्या सही है? क्वीन इन इंग्लैंड इज अ नॉमिनल हेड, हाँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सोवरेन, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और यह ऑप्शन बी हो जाएगा, जहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, 31 नंबर देखते हैं। सिंस इंडियंस विश टू यूनाइट एंड डेवलप अ कॉमन कल्चर, इट इज़ द बाउंडेन ड्यूटी ऑफ ऑल इंडियंस टू ओन अप हिंदी एज देयर लैंग्वेज। एनी इंडियन हु डज नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल हैज़ नो राइट टू बी इंडियन। तो यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर के बारे में आप लोगों ने देखा होगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में, इनके द्वारा जो बहिष्कृत हितकर्णी सभा है ना, हितकर्णी सभा, ठीक है, मूक नायक, ये सारे इनसे संबंधित हैं। ठीक है, महद सत्याग्रह, आप लोग जाके देख सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल सीरीज को, जहाँ पे बहुत कम समय में सारे पॉलिटिकल थिंकर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, 32 नंबर देखिए, हु हैज़ डिस्क्राइब्ड इंडियन सोसाइटी एज अ पॉलिटिकल सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रजनी कोठारी के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं मॉरिस जोन्स, इन्होंने बुक लिखा था गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। मैं लिख दे रहा हूँ, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इन्होंने बुक लिखा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। मैच करना है, ठीक है, स्टेट्स और चीफ मिनिस्टर्स को। तो वैसे भी अभी ये क्वेश्चन रेलेवेंट तो है नहीं, ठीक है ना, तो जस्ट ऐसे देख लीजिए, ये बी होगा। नेक्स्ट 34, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है। फीचर्स हैं, कहाँ से हमने लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को, जैसे जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स, ये हमने कहाँ से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा कहाँ से लिया है, और रेजिडुअरी पावर्स हमने कहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स हमें अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ए का 4, और यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी का 1 मिला लीजिए, ठीक है, और सी का 2 और डी का 3। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, है ना। तो 35 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में क्या हुआ था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में रख दिया गया था, है ना। नेक्स्ट 36, हु ऑफ द फॉलोइंग गिव द आइडिया ऑफ सेंट्रली इडियम इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन हो जाएगा सी, मॉरिस जोन्स। ठीक है, जेपी नारायण के बारे में आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जेम्स मैनर है, रजनी कोठारी है, मॉरिस जोन्स के बारे में जेपी नारायण। ठीक है, 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों चूंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और फर्स्ट पार्ट में हमने 36 क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जहाँ पे बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और तो बने रहिए हमारे साथ, और लाइक और फॉलो कर दीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। ठीक है, तो इस सेशन को एंड करते हैं, और ठीक है, थैंक यू।